हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब नोटिफिकेशन आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके लिए 3 जॉब अपडेट्स लाऊंगा, तो आज ये हमारी तीसरी जॉब अपडेट है। पहले की 2 अपडेट मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। आपने वो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। ये जो अपडेट आ रही है, ये आ रही है भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से। ये एक PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और इसमें से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ रही है, जिसमें 2020 पास आउट एलिजिबल है। किसी भी तरह की फीस नहीं रखी गई है, ना कोई एग्जाम हो रहा है और ना ही कोई इंटरव्यू है। इसमें आपको 9,000 पर मंथ स्टाइफन मिलने वाली है। तो डिटेल नोटिफिकेशन बारे में बात करेंगे। अप्लाई कैसे करना, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, 2020 पास आउट वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबके बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज सुबह 10 बजे अपने प्राइवेट जॉब अपडेट्स और रोज शाम को 5 बजे गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारी साइड नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर आप मुझे अपने बारे में बताइए कि सर आप कहाँ काम करते हो, या आपने कहाँ कहाँ काम किया है, या फिर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कुछ। तो बेटा देखो, मैं यहाँ अपनी तारीफ़ें करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और ना ही आपको मतलब होना चाहिए। मैं बस आपको यहाँ जॉब अपडेट्स देता हूँ, और वही मेन चीज़ है। फिर भी मेरे बारे में कुछ अगर जानना है तो आप मेरा अबाउट सेक्शन जाके चेक कर सकते हो। वहाँ मैंने अपने बारे में जो भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रखी है। मैं क्या, कोई भी यूट्यूब चैनल हो उस पर आप जाकर सबसे पहले उसका अबाउट सेक्शन ही चेक करिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं आज के बारे में, तो ये आ रही है BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से। ये एक PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं, हमें कभी भी किसी भी तरह का अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे। तो आखिर ये होती कहाँ पे? तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी अप्रेंटिस खुद से नहीं करवाता है। ये काम होता है NATS का, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का। वो हर साल डिपार्टमेंट्स को बोलती है कि आप इन बच्चों को या फिर इस ट्रेड के बच्चों को अप्रेंटिसशिप करवाओ, और ये स्किल इंडिया के अंतर्गत आता है। बिकॉज एज यू नो, 4-5 साल पहले तक अप्रेंटिस को कोई पूछता भी नहीं था, ना ही ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी इन सालों में बहुत ज़्यादा अप्रेंटिस हो गई है, क्योंकि इसको स्किल इंडिया की स्कीम के से जोड़ दिया गया है। तो अब ये सारा काम ये देखती है। और अगर आपको देखना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ आती है, तो आप नेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ। अनाउंसमेंट में आपको सारी अप्रेंटिस के बारे में उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि देखो, ये है PWD वाली और ये है NLC वाली। तो ये आपको सारी नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी भी लिंक नहीं मिलता। देखो, BDL की यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट पे उस कंपनी की कभी भी नहीं मिलनी है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आज की नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये आ रही है BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से। ये एक बहुत अच्छी PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसमें टेक्निकल और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है, जिसमें 2017, 18, 19 और 20 वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली 2020 वालों के साथ प्रॉब्लम ये है इस टाइम कि ये साल उनका बहुत ज़्यादा खिंच गया है। जो एग्ज़ाम उनको ऑलरेडी हो जाना चाहिए था, मार्कशीट आ जानी चाहिए थी, वो अभी तक आई नहीं है। कुछ कॉलेजों में ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ कॉलेजों में उनकी मार्कशीट्स आ चुकी हैं, तो कुछ कॉलेजों में अभी मार्कशीट नहीं आई, बस उन्हें मार्क्स पता है। और बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर इतने सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, हमारे पास हमारी मार्कशीट्स है नहीं, हम अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर नहीं सकते हैं, हम एज अ फ्रेशर अप्लाई कर नहीं सकते हैं, हम करें तो आखिर करें क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका सोल्यूशन क्या है। देखो, अगर आपका एग्जाम हो चुका है, 2020 पास आउट वालों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2020 वालों का एग्जाम हो चुका है, डिप्लोमा या बीटेक जो भी हो, और अगर उन्हें उनके मार्क्स पता है बट अगर मार्कशीट नहीं आई है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाओ, अपने डिपार्टमेंट से एक बोनाफाइड बनवा लो। उस बोनाफाइड में बस इतना लिखा होगा कि आप इस कॉलेज के हो, आपका ये सेमेस्टर है और आपका ये सेमेस्टर पूरा हो गया है इतने इतने मार्क्स के साथ। तो बेसिकली आपको अपना 4th ईयर की उसमें अपने मार्क्स लिखवाने हैं या ग्रेड लिखवाने हैं। और जब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आ जाती है, तब तक आप उस बोनाफाइड को
एज आ अपनी मार्कशीट यूज़ कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिस के लिए या फिर एज अ फ्रेशर जॉब अप्लाई करने के लिए। वो चीज़ वैलिड होती है हर जगह पे। शर्त है कि वो ओरिजिनल होनी चाहिए, उसमें कैनवसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। होपफुली ये बहुत सारे बच्चों की आज मैंने प्रॉब्लम क्लियर कर दी होगी, जो कि अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी मार्कशीट नहीं आई है इस रीज़न की वजह से। और दूसरी बात, अगर आपकी इंटरनेट पे मार्कशीट आ गई है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस होते हैं सीधे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बच्चों के मार्क्स चढ़ा देते हैं, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, वही हर जगह वैलिड है। ठीक है, तो मैंने आपको आज मेन चीज़ बता दी है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है 2020 वालों को। अब अगर थोड़ा आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें ये आ रही है ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए। अब बेसिकली बहुत सारे जितने भी ट्रेड्स हैं सब में वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा है मैकेनिकल वालों के लिए और कम है, सबसे कम है सिविल वालों के लिए। हालांकि खैर केमिकल में उससे भी कम है, लेकिन सिविल वालों के लिए फिर भी कम है। सिविल में सिर्फ 2 सीटें हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस में, और टेक्निकल में कोई भी सीट नहीं है। तो इसमें सिर्फ बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका ऑल ओवर इंडिया फॉर्म है, स्टेट वाइज ये नहीं है। मंथली स्टाइफन अगर आप डिप्लोमा वाले हो तो आपको 8,000 मिल जाएगी, और अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस और अगर आप ग्रेजुएट हो यानी कि बीई बीटेक वाले हो तो आपको 9,000 मिल जाएगी, और डिप्लोमा वालों को 8,000 मिल जानी है। क्वालिफिकेशंस में एज यू नो कि आपको बीई बीटेक होना चाहिए, या ट्रेड अप्रेंट या फिर टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए अपनी ही फील्ड में। एज रिलैक्सेशन 15 से 25 सॉरी 18 से 30 चल रहा है। अगर आप 18 से 30 साल में आते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगा। आपका ये 1 साल की अप्रेंटिस रहने वाली है एज यू नो, उसके बाद आपको निकाल दिया जाता है या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, इसे एक्सटेंड नहीं किया जाता। अगर आप पहले भी अप्रेंटिस कर रहे हो या कर चुके हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। या अगर आपके पास किसी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऑल्दो अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप स्विच करना चाहते हो, वो अप्रेंटिस करना चाहते हो, तो अपना एक्सपीरियंस वो वाला शो मत करना, आपका इसमें हो जाएगा अप्रेंटिस में। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट पे होगा, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जितने अच्छे जिसके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको नेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे लॉगिन का बटन दिख रहा है या एनरोल का दिख रहा है, यहाँ पे जाके इसको दबा देना। ठीक है, यहाँ पे आके फिर पूरा प्रोसीजर समझाया गया है। एनरोल में जाके लॉगिन इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में फाइंड इस्टेब्लिशमेंट में अपना पहले आपको रेज्यूमे अपलोड करना है, फिर उसके बाद चुनना है भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, और फिर सर्च करके क्लिक अप्लाई और फिर क्लिक अप्लाई अगेन पे सेलेक्ट कर देना है। अब अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते तो आपका कोई भी ट्रैवलिंग का पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी TADA नहीं मिलेगा, आपको अपने खर्चे पे आना पड़ेगा, और ये लोग कोई भी बोर्डिंग और लॉजिंग नहीं देंगे। ऑल्दो हर PSUs का एक कैंप होता है, स्टाफ कैंप होता है, वहाँ पे अगर जगह खाली होती है तो उनको अकोमोडेशन दे दिया जाता है अप्रेंटिस वालों को, या फिर शेयरिंग में कर दिया जाता है, तो लमसम बोर्डिंग तो मिल ही जाती है। और अगर अप्रेंटिस जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप परमानेंट नौकरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। एज यू नो कि आपका 21 साल का होता है, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इसमें इसकी स्टार्टिंग डेट 2/11/2020 है, यानी कि 2 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 तारीख रखी गई है, और BDL में अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 तारीख रखी गई है। और इसकी जो शॉर्ट लिस्ट होएगा वो आपको 25/11/2020 को पता चल जाएगा। तो 25 तारीख तक पता चल जाएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये साल ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुका है, तो अब जो भी काम होगा बहुत ही जल्दी में हो रहा है, क्योंकि इस साल का हर्जा कवर करना है हमें आने वाले साल के लिए। ठीक है, तो ये हमारी आज की पोस्ट है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई थिंक मैंने आपको आज एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो कि शायद हर कोई नहीं देता है, क्योंकि बेसिकली उनके पास होती ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको कैसे अपना जुगाड़ लगाना है। एज यू नो सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ पे ही चलती है, तो मैंने आपको जुगाड़ बता दिया है। सो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।